हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स से जो बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आए हैं उसको डिस्कशन करेंगे। तो चलो, आप लोग क्वेश्चन राइट डाउन भी कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन से। कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। यानी बच्चों, इसमें सिंपली कहा गया है कि मान लो एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है क्या, एक कन्वेक्स लेंस है और इसका जो रेडियस है, तो यहाँ दो रेडियस होगा। देखो, एक फेस 1 है और ये फेस 2 है, तो इसका जो रेडियस होगा इधर R1 होगा। अगर बात करें तो इधर क्या होगा, R1 होगा, और इसका रेडियस क्या होगा, R2 होगा। क्यों, देखो इसका कर्वेचर क्या है, इसका जो कर्वेचर, जैसे ये लेंस है, ठीक है, तो ये जो लेंस है तो इसका कर्वेचर इधर होगा, इसका कर्वेचर इधर होगा। तो यही है कि इसका कर्वेचर इधर है, इसका इधर है, ठीक है। तो R1 यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, और R2 वैल्यू जो लेंगे ये क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला, फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला जानते हैं कि 1/, फोकल लेंथ जो होता है इक्वल टू म्यू माइनस 1, जब एयर में होगा तो बाय 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये माइनस फार्मूला वाला है और साइन के साथ भी रखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या चीज़, देखो 1/F इज इक्वल टू म्यू, यही लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो म्यू माइनस 1/1 है, तो यही रहने दो। अब 1/R1, R1 कितना, देखो यहाँ कि ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। जो रेडियस का यूनिट रखोगे वही फोकल लेंथ का यूनिट रखना है। तो रेडियस क्या है, 10 और 15 है, ठीक है। तो इसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पे 10, माइनस एक फार्मूला वाला था, -1/15, ठीक है। और तो फोकल लेंथ दिया है 1/12, तो 12 रख दो। देखो फोकल लेंथ दिया हुआ है हम लोगों को, ये फोकल लेंथ कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू, देखो 1/10 अब प्लस 1/15। अब एलसीएम ले लो, हो जाएगा 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो 30 ये हो गया 3 बार में, और ये हो गया 15 2 जा, तो 2 बार में। तो कितना आ जाएगा, देखो 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, देखो 5/30। ये 5/30 है तो क्या हो जाएगा, ये कट कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 1 बार में, ये 6 बार में, 6 तो फिर से क्या हो जाएगा, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग कितना बचेगा, देखो फाइनली जो बचेगा ये बचेगा 1/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है। तो अगर म्यू निकालोगे तो 1 को क्या करना पड़ेगा, इस 1 को इधर भेज दो लेफ्ट में, तो भेज दिए तो क्या होगा, देखो म्यू इक्वल टू 1/2 अब प्लस 1, यानी हो जाएगा आपका 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, जानते हैं हम लोग, 1.5। तो ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 1.5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन जो है बच्चों, देखो कि कह रहा है कि इस क्वेश्चन में एक कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज केप्ट इन अ लिक्विड मीडियम। यानी एक कन्वेक्स लेंस है, देखो, ठीक है। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है ये एक मीडियम में रखा गया है, मतलब ये कोई मीडियम है, ठीक है। और ये मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी म्यू एम, ये बिल्कुल क्या है, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। कह रहा है हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बराबर है। कह व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द मीडियम। तो देखो लगाओ लेंस मेकर फार्मूला, तो हम लोग जानते हैं 1/F इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम, जनरल फार्मूला यही होता है, बाय म्यू एम। यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ होता है 1/R1 माइनस 1/R2। रेडियस गिवन नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों,
यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो 1/f इज इक्वल, देखो म्यू एल और म्यू एम दोनों सेम है। म्यू एल म्यू एम क्या है, दोनों सेम है। लेट्स, ठीक है, दोनों सेम है। और जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, 1.5 है। तो यहाँ पर देखो कितना गिवन है, 1.5 माइनस क्या हो जाएगा, 1.5 अब बाय 1.5, तो ये हो जाएगा 1/r1 और माइनस 1/r2। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो जाएगा, तो सब सारा क्या हो, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर रेसिप्रोकल करोगे तो f इज इक्वल टू कितना, 1/0 होगा। अगर यहाँ पर इसको जीरो यहाँ करो, इसको f यहाँ करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहाँ इसको जीरो कर दो तो f इक्वल टू क्या होगा, 1/0। तो ये तो अनडिफाइन हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, आपको 2023 में आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है ये 3 है। कर फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज 15 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल बाय व्हिच द लेंस इज मेड अप ऑफ इज 3/2। इफ़ वी ड्रॉप इट इन वाटर देन वाट विल बी द फोकल लेंथ। तो बच्चों पता है तुमको, अगर लेंस का फोकल लेंथ की बात करें तो मीडियम डिपेंडेंट है। अगर एयर में रखेंगे तो कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लिक्विड में रखेंगे तो कुछ और होगा। तो मतलब चेंज तो होगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर व्हेन लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, 1/, फोकल लेंथ इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम बाय म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये बात हम लोग जानते हैं। तो जब म्यू एम क्या है, एयर है, मतलब 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, एयर, तो क्या लिखेंगे 1/f। तो 1/f कितना गिवन है, देखो जब एयर में है तो फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख दो 1/15 इज इक्वल टू, और ये म्यू एल कितना गिवन है, 3/2। देखो जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल बाय व्हिच लेंस इज मेड इज 3/2। तो यहाँ रख दो 3/2 माइनस 1/1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये नहीं पता है तो इसको हम लोग रखेंगे एज इट इज़, आगे यूज पड़ेगा। ठीक है, तो 1/15 इज इक्वल टू, देखो यहाँ 3/2, यहाँ नीचे है तो वो तो कोई मतलब नहीं, 1 है तो ये हो जाएगा 3/2, एलसीएम लोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से ये वाला वैल्यू हम लोग राइट डाउन करके लिख लेते हैं कि 1/r1 माइनस 1/r2, ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, निकाल कर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2/, कितना हो जाएगा, 15 है कि 12 है, देखो तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना हो जाएगा ये वैल्यू जो हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब जब क्या करते हैं इसको हम लोग, व्हेन द लेंस इज ड्रॉप इनटू लिक्विड, तो जब लिक्विड में ड्रॉप करते तो इसका फोकल लेंथ मान लो f' हो गया, देन फोकल लेंथ जो होगा इसका f' हो गया। तो क्या लिखेंगे, 1/f' इज इक्वल टू म्यू एल। तो एल का लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 माइनस म्यू एम। तो मीडियम देखो यहाँ कितना मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 4/3 वाटर का। तो यहाँ पर क्या रखोगे, 4/3, नीचे भी 4/3 होगा। ठीक है, इंटू क्या होगा, 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से राइट डाउन करो, 1/f' इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ ऊपर में अगर हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6।
तो 6 ये बचे, ये कितना 2 3 9 बार होगा। 6 को क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 9 माइनस 8 बाई कितना हो जाएगा 4/3 इंटू, देखो ये वाला वैल्यू जो है 1/1 माइनस 1/2 हम निकाल चुके हैं, ये 2/15 2/15। तो क्या होगा देखो यहाँ, ये तो 1 बाई कितना हो जाएगा 6, और इसको क्या करो क्रॉस, ये रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, तो 3/4 उल्टा करके, और 2/15। तो कितना बार में, ये 2 बार में कट गया, ये 2 बार ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/60। तो बच्चों जो फोकल लेंथ 1/f' आया, ये आया 1/60। तो अगर हम लोगों को फोकल लेंथ चाहिए तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये 60 यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा f' कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी अगर इसको क्या करते हैं, लिक्विड में डुबाते हैं, तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि 2 कन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया देखो कि 2 कन्वेक्स लेंस है, मान लो 2 कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये दोनों कन्वेक्स लेंस जो है ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया सेम प्लेन में, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या है आपका सेम प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, और इसका जो फोकल लेंथ है ये f1 है, और इसका फोकल लेंथ मान लो f2 जो कि गिवन है 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और बीच का जो डिस्टेंस है ये इसको d मान लो। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो जब 2 लेंस d डिस्टेंस पे सेपरेट होता है तो हम लोग जानते हैं 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, माइनस d/f1 इंटू f2, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि जब 2 लेंस क्या हो d डिस्टेंस पे सेपरेट हो, इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लेंथ f2 है, तो जो सेपरेट ये जो 1/f इक्विवेलेंट लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं। तो लिखो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1, f1 कितना गिवन है देखो, इसका फोकल लेंथ ये 10 सेंटीमीटर है, इसका 15, तो ये लिखो 10 प्लस 1/15, क्यों सबका फोकल लेंथ प्लस ही होगा, माइनस d डिस्टेंस जो है ये 10 सेंटीमीटर है, और ये हो जाएगा 10 इंटू 15। ठीक है, तो देखो सॉल्व करो इसको, तो 1/10 प्लस 1/15, और 10 से 10 काट दो तो क्या हो जाएगा -1/15, तो ये तो कट ही जाएगा ये, तो क्या बचेगा सिंपली 1/10। तो f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लो, इसका उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर, यानी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग सीक्वेंस वाइज, आप लोग क्वेश्चन को राइट डाउन करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक है।